से ताल्लुकात है वो फौरन उस्तवार हो जाए। एक वक्त था कि आदमी को अपनी खबर या अपनी बात पहुंचाने के लिए सालों साल दरकार हो जाते थे, वक्त बात नहीं पहुंच पाती। आज इस चीज को महसूस किया गया तो सेकंड में, मिनटों में अपनी बात पूरी दुनिया के किसी भी गोशे में पहुंचा सकते हैं। अपने ख्वाहिश व अकारिबीन की खबर खैरियत ले सकते हैं। तो बहरहाल हर चीज का एक मकसद होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जैसी मखलूक को पैदा किया, और इंसान में मर्द और औरत दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इंसान है, औरतें इंसान नहीं है। इंसान को पैदा किया है खास मकसद के लिए। हालांकि उससे पहले, इंसान से पहले भी बहुत सारी मखलूकात अल्लाह ने पैदा कर रखी थी। फरिश्ते इंसान से पहले पैदा हुए, जिन्नात भी इंसान से पहले पैदा हुए, ये ज़मीन इंसान से पहले पैदा हुई, आसमान इंसान से पहले पैदा किया गया, और सूरज, सितारे, सारी चीजें इंसान से पहले अल्लाह ने पैदा की। किसी शायर ने कहा है कि जो इंसान को पैदा क्यों किया, उसने कहा कि बुला के मुझको मेहमान किया, क्या कुछ नहीं मेरे लिए सामान किया, ताअत पे न बख्शा कि वो तो मजदूरी थी, यूं बख्श के उसने और एहसान किया। इंसान से पहले जिन्नातों की आबादी यहाँ थी दुनिया में, और ये जमीन आग का गोला थी। ये तो साइंस वाले भी बताते हैं, जमीन आग का गोला थी, और जिन्नात को आग से पैदा किया, उसके रहने के लिए आग चाहिए। तो जिन्नातों ने भी, अब जिन्नात भी मुकल्लफ हैं, जैसे हम मुकल्लफ हैं वैसे वो भी मुकल्लफ हैं। कुछ मखलूक ऐसी है जो हम देखते नहीं, उसे गैर मरई है। जैसे फरिश्तों को हम नहीं देख सकते, जिन्नात को हम नहीं देख सकते, और भी बहुत सारी मखलूक है जिसे हम नहीं देखते, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में उसका वजूद है, और वो भी उसी काम के लिए पैदा किया गया। फरिश्ते भी काम के लिए पैदा किए गए, फरिश्ते भी इबादत के वास्ते पैदा किए गए, और क्या कहते हैं, जिन्नात को भी अल्लाह ने बंदगी, इबादत के वास्ते पैदा किया है। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात के पैदा करने के मकसद को बताया है कि मैंने क्यों पैदा किया। और इंसान को तमाम मखलूक, जितनी भी मखलूक इस कायनात में है, मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि 18,000 तकरीबन मखलूकात हैं। 18,000 मखलूकात हैं। उन मखलूकात में इंसान को अल्लाह ने सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम, सबसे आला, सबसे अफजल बनाया। और इस इंसान को पैदा किससे किया? मिट्टी से पैदा किया, और सबसे आला और अफजल बना दिया। और आला और अफजल क्यों बना दिया? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसी चीज रखी जो किसी मखलूक में नहीं रखी, जो किसी मखलूक में नहीं रखी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान के अंदर इल्म का मादा रखा, इल्म का मादा। इसीलिए जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों के सामने बात रखी, फरिश्तों के बात पहुंच गई। अब किस जराए से पहुंची हो तो अल्लाह जानता है। बहरहाल फरिश्तों के सामने ये बात पहुंची, और ये भी पता उसे चला कि मिट्टी की मखलूक होगी, जबकि फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया और जिन्नात को नार से पैदा किया। नूर में भी रोशनी होती है, आग की एक सिफत होती है, मतलब रोशनी की सिफत होती है, और नार में भी सिफत होती है। तो नूर की सिफत जो होती है बहुत ही मीठी और मध्यम होती है, वो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली नहीं होती है। नार की सिफत होती है तकलीफ पहुंचाने वाली है। आग को, आग है जला देने के लिए, खासियत है, हर चीज खसो खाशात को जला के खत्म कर डाली।
लेकिन आग से रोशनी भी होती है, नूर से भी रोशनी होती है, दोनों में तो फर्क है। तो फरिश्तों के सामने जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रखी तो फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, पहले पारे में है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब कहा अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इन्नी जाइलुन, के मैं बनाने वाला हूं खलीफा, जमीन का, फिल अर्द खलीफा, जमीन का खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा का मतलब होता है कि इंतजामी उमूर देखने वाला। कायनात के सारे इंतजाम तो रब्ब कायनात देख रहा है। रब्ब कायनात के कब्जे कुदरत में कायनात की हर शय है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से पैदा करके मिट्टी का खलीफा बनाया। इस जमीन की इंतजाम और इंसराम, कैसे जिंदगी इंसान की जो चलेगी, इंसान जो दुनिया में आएगा उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसकी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर सुपुर्द कर दी अल्लाह ताला। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। हे परवरदिगार, तू ऐसी मखलूक बना रहा, अतजअलु बना रहा, पैदा कर रहा, जो फसाद फैलाए। अब ये उसको कैसे पता चला कि भाई ये जमीन पर जाकर फसाद फैलाए? वयस्फिकु दिमा, हालांकि आलिमुल गैब तो फरिश्ते हैं नहीं। अल्लाह ताला जितना इल्म फरिश्तों को दिया बस उतना है, लेकिन ये बात कैसे पता चल गया फरिश्तों को कि फसाद फैलाने वाली मखलूक होगी, खून बहाने वाली मखलूक होगी? तो इसलिए पता चला कि कयास एक दूसरे से किया जाता है। जैसे बादल दिखाई पड़ता है, बादल जब उठता है तो हर आदमी ये कयास कर लेता है कि बारिश होने वाली है। ये अलग बात है कि बारिश नहीं हुई, हवा चली निकल गई, लेकिन जैसे ही बादल उठता है तो हर आदमी ये कयास करने लगता है कि बारिश होने वाली है। मौसम का पता लगता है उसके हालात के एतबार से कयास किया जाता है। तो इस जमीन पर जो आग की जमीन थी, उस पर जो जिन्नात बसते थे, उसके अंदर भी यही खासियत थी, खून फसाद आपस में खूब खूनेज़िया हुआ करती थी। इस बुनियाद पर उसने कयास किया, चूंकि ये मखलूक भी जमीन ही पर जाने वाली है तो ये भी वही काम करेगी। बहरहाल ये अल्लाह की मसलहत, अल्लाह जानता है कैसे उसको पता चला और क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोनों की गुफ्तगू हुई, ये तो अल्लाह जानता है। तो फरिश्ते कहते हैं वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, कि हम यानी फरिश्ते की जमात, हम लोग तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तारीफ बयान करते हैं, वनुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। इसके लिए तो हम काफी हैं, इसके लिए हम काफी हैं। तो फिर क्या जरूरत है इस मखलूक को पैदा करने की जो फसाद फैलाने वाली होगी और आपस में खूनेज़ी करने वाली होगी? अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी आलम मा ला तालमून, कि मैं इस हिकमत को जानता हूं, तुम नहीं जानते। इस हिकमत से वाकिफ तो मैं हूं ना, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते कि क्या हिकमत है इंसान को पैदा करने। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वअल्लम आदमल अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता फरमा दिया। नाम, दुनिया में जितनी चीजें पैदा हुई हैं होंगी, उन सब के नाम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया। बहुत सारी चीजों का नाम इंग्लिश में है ना भाई, अंग्रेजी में है, किसी का नाम किसमें है, किसी का नाम किसमें है,
लेकिन ये सारी चीजें आदम अलैहिस्सलाम को पता थी। दुनिया में तकरीबन 27,000 जुबानें बोली जाती हैं। दुनिया में तकरीबन 27,000 जुबानें बोली जाती हैं। उन सब का मादा कौन? आदम अलैहिस्सलाम। उसकी नस्ल है ना सब। तो जब उसकी नस्ल है तो जाहिर बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को ये सारी जुबानें मालूम होगी। अब उनकी औलाद जिस जिस इलाके में बसती गई अपनी अपनी जुबान अख्तियार करती है। तो तमाम जुबानों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दे दिया। और सिर्फ इल्म नाम का ही नहीं दिया, बल्कि उससे उस क्या काम होगा, उसकी क्या कैफियत होगी, उसकी क्या कमियत होगी, ये सारी चीजें तफसील से आदम अलैहिस्सलाम ने बता दी। यहां तक के मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि बावर्ची खाने में और किचन में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है, चाकू है, बिल्ला है, ये है, वो है, जो कुछ भी इस्तेमाल होता है, उन तमाम चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिए। और वो सीना बसीना हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता गया। और फिर हर जुबान में अलग अलग किचन के नाम है। किचन में सामान जो इस्तेमाल होता है, हर जुबान वाले अपने अपने एतबार से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सीना बसीना वो इस्तेमाल होता चला गया। इसलिए उर्दू में कुछ और कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, बांग्ला में कुछ और कहते हैं, चाइनीज में कुछ और कहते हैं। है तो एक ही सामान, लेकिन नाम सबका अलग अलग तरह से। तो उन सब का नाम गिनाया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया, सिखा दिया अल्लाह ताला ने। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, तमाम फरिश्तों को जमा करवाया। फरिश्ते जमा हो जाओ। सारे फरिश्ते जमा हो गए। कुछ सवाल अल्लाह ताला ने फरिश्तों से किए, फरिश्ते इनकार कर गए, मुझे नहीं मालूम। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर फरिश्तों पर पेश किया गया। वक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो, फरिश्तों से कहा तुम सच्चे हो अपनी बात में जो तुमने कहा था, तो फिर इसका जवाब दो। फरिश्तों ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब फरिश्ते वहां आजिज अपने आप को दिखाई देने लगे। आजिज अपने आप को, फरिश्ते अपने आप को कमतर दिखाई समझने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम ऐसा करो, जब मिट्टी की मखलूक को हमने पैदा किया, तुम सबसे आला अफजल इल्म की बुनियाद पर है, तो तुम उसको ताज़ीमी एतबार से सजदा करो, झुक जाओ। सब झुक गए, सब। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, फिर सारे के सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिरे। इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। इल्ला इब्लीस, इब्लीस कौन था भाई? इब्लीस जिन्नात की मखलूक थी, जिन्नात की नस्ल से, और वो फरिश्तों में रहने लगा। रवायत में आता है कि फरिश्ते, ये अज़ाज़ील उसका नाम था, इब्तदान उसका नाम अज़ाज़ील था। जमीन का कोई हिस्सा, एक इंच जगह भी ऐसी खाली नहीं होगी जहां इब्लीस ने अल्लाह ताला को सजदा न किया। इतना इबादत गुजार, इतना रियादत गुजार, इतना आबिद, इतना जाहिद, इतना मुत्तकी था कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों की जमात में शामिल कर दिया कि चलो तुम अकेले मत रहो, फरिश्तों के साथ रहो। अकेले मत रहो, फरिश्तों के साथ रहो। और फरिश्तों के साथ रहते रहते वो इतना तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि फरिश्तों का उस्ताद बन गया। अब गौर कीजिए कि जो फरिश्तों का उस्ताद बन गया, यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का एक हुक्म था कि मेरे आदम के सामने सर झुकाओ, क्योंकि तुम्हारी हैसियत मेरे आदम के सामने कुछ भी नहीं। इल्ला इब्लीस इस्तकबरा, तकब्बुर में आ गया, घमंड में आ गया। वकाना मिनल काफिरीन, अब काफिरों में हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, सवाल किया
मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतु, किस चीज ने तुमको रोका सजदा करने से और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी तुमने कैसे की, क्यों की? मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी तुमको करने की कैसे जुर्रत हुई और तुमने क्यों किया? मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतु, उसका जवाब था सिर्फ एक, काला अना खैर। क्या था? अना खैर, कि मैं अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं। ये अना का लफ्ज जो होता ना, बहुत खतरनाक लफ्ज है। उसी को उर्दू जुबान में कहते हैं अनानियत आ गई है फला कर। क्या हो गया? अनानियत आ गई है। अना, मैं ये जिस शख्स की जुबान पर चढ़ गया कि मैं, फिर वो इंसान तबाह हो जाएगा। फरिश्ते की जुबान पर, इब्लीस की जुबान पर यही बात चढ़ गई थी, मैं अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं। यही बात उसको ले डूबी, अना खैर। और फिर यही नहीं कहा अना खैर सिर्फ कह के छोड़ देता कि मैं इससे अच्छा हूं, उसने वजह भी बता दी क्यों मैं अच्छा हूं। का खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, इसलिए मैं अच्छा हूं कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इस इंसान को तूने मिट्टी से पैदा किया, तो आग के अंदर सलाहियत तूने ही बख्शी है कि मिट्टी को जला दे, मिट्टी को राख कर दे। तो जिसके अंदर जलाद कर खाक कर देने की सलाहियत हो गई, तो फिर वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? अपने तरीके से कहा मैं बड़ा हूं, मैं खैर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने रहमत से दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया? अपनी रहमत से दूर कर दिया और हमेशगी की लानत उस पर डाल दी। और जब हमेशगी की लानत डाल दी तो उसको बड़ा शौक लगा। गौर कीजिएगा एक बात, माओ बहनों से भी गुजारिश है कि गौर कीजिएगा इस बात को कि उसने खुदा की खुदाई का इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि परवरदिगार मैं तुझे खुदा अब नहीं मानता, तू मेरा पैदा करने वाला नहीं है, ये सब कुछ नहीं कहा। वो सब मंजूर, तू मेरा पैदा करने वाला है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राज़िक है, सब कुछ तू है, लेकिन इस हुक्म की ताबेदारी मैं नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक हुक्म, सिर्फ एक हुक्म का इनकार किया उसने, तो अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए लानत का तौक डालकर जमीन पर फेंक दिया। जब लानत का तौक डाल दिया तो अल्लाह से कहता है, परवरदिगार तूने इस मखलूक, इस आदम की वजह से मुझे अपनी रहमत से दूर कर दिया है, तो मुझे ताकत दे दे, मुझे कुव्वत दे दे, मुझे पूरी शक्ति दे दे कि मैं इसको तेरी राह से भटकाता चलूंगा, तेरी राह पर इसको चलने नहीं दूंगा, इसकी ताकत तो मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, इसकी ताकत भी तुझे मैं देता हूं। शैतान खुद कहता है कि मेरी जो कोशिश तेरी राह से भटकाने की होगी, इसके हर मोड़ पर, इंसान के हर मोड़ पर मैं बैठूंगा, ऐसे सीधी राह नहीं चलने दूंगा, लेकिन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन तेरे जो बंदे नेक होंगे ना, फरिश्ता खुद कह रहा, कौन कह रहा? शैतान खुद कह रहा, तेरे जो बंदे नेक होंगे ना, वो मेरी बातों में नहीं आएंगे। उसने खुद फैसला कर दिया। गौर कीजिएगा, शैतान ने खुद फैसला कर दिया इस बात का। क्या फैसला कर दिया? कि जो तेरे नेक बंदे होंगे वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और अल्लाह ने हमको क्या बनाया भाई? इंसान में से खास तौर पर मुसलमान ईमान वाला बनाया है, और ईमान वाला सबसे नेक होता है। तो नेक बंदों पर उसका
जोर नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे ऊपर तो सारा सारा जोर उसी का चल रहा है। तो सबसे पहली चीज यही है कि आदमी सबसे पहले अपने आफरीनश, अपने पैदा होने के मकसद को पहचाने। मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं किस लिए पैदा किया, क्या जरूरत थी, ये आदमी जब समझेगा तब उसके जहन में बात आएगी कि आखिर अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया, अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया। ये सवाल हर आदमी अपने दिल से कर सकता है। ये सवाल हर आदमी अपने दिल से करे कि मुझे आखिर पैदा क्यों किया। जब अपने दिल से सवाल करेगा तो उसको जवाब खुद ब खुद उसका दिल देगा। और उसका जवाब कुरान ने दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी बंदगी के वास्ते पैदा किया है, इबादत के वास्ते पैदा किया है। बंदगी का मतलब क्या होता है? इस वक्त बंदगी का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, रमजान आए तो रोजे रख लेना, माल हो तो ज़कात दे देना, और पैसे हो तो हज कर लेना। वो बंदगी का मतलब इतना ही समझा गया। हालांकि बंदगी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। बंदगी का मतलब ये है कि गोद से लेकर गोर तक, यानी पैदा होने से लेकर मरने तक अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में गुजरे। ये नमाज और रोजे के तो औकात मुकर्रर है, इन्हीं औकात में होगा ना। अब फजर के बाद से लेकर जोहर के वक्त तक कोई नमाज नहीं है, तो इस वक्त में क्या करना चाहिए? अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अपनी मर्जी से चलना चाहिए। फिर जोहर से लेकर असर तक के बीच में, असर से मगरिब तक के बीच में, मगरिब से इशा तक के बीच में, और इशा से फजर तक के वक्त में क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पैदा करने वाले ने हमें जो पैदा किया है तो हर लम्हा उसने हिदायत भी कर दी है, और उसी हिदायत के लिए अंबियाए किराम को भी भेजा है रास्ता दिखाने के लिए। इस रास्ते पर चलना। कोई बाप अपने बेटे को जब शऊर बालिदा होता है तो कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मेरी औलाद बेराह हो जाए। चाहता भाई? कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी औलाद नाफरमान हो जाए, बेराह हो जाए और गलत रास्ते पर चला जाए, गलत तरीके की जिंदगी गुजारे। कोई माँ बाप नहीं चाहता। तो एक ये माँ बाप जो जरिया बना है हमारे पैदा होने का, उसके दिल में ये बात है कि मेरी औलाद बेराह न हो जाए, उसकी तरकीब सोचता रहता है और वक्तन फवक्तन अपने औलाद को रास्ता बताता रहता कि बेटा इस राह चलना, उस राह चलना, उस राह से बचना, उस तरीके से बचना, उस जगह मत जाना, इस जगह मत जाना। ये हिदायत होती रहती है। तो अल्लाह ताला ने जब आदमी को पैदा किया, दुनिया दे दी उसको, तो क्या उसे ऐसे छोड़ देगा? जैसे चाहो वैसे रहो? उसको भी हिदायत देने वाला साथ में भेजा ना। सबसे पहला आदमी जो दुनिया में आया तो नबी बनकर ही आया। सबसे पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए तो नबी बनकर ही आए थे। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम। तो अपनी औलाद, अपनी ज़ुर्रियत को रास्ता दिखाते रहे, बताते रहे कि इस रास्ते से चलोगे तो फिर तुम्हारा खोया हुआ वकार तुम्हें वापस मिलेगा। खोया हुआ वकार कौन सा था? वही अल्लाह ने पैदा करके जन्नत में दे दिया था। जन्नत में रहो सहो, आजादी है पूरी, जैसे चाहो वैसे रहो। लेकिन कहा क्या? वाला तकरबा हाज़े शजा। कहे वो गौर करो, सुन लो, तुम्हें पूरी आजादी हमने बख्श दी है, रहो सहो। लेकिन एक शजरे ममनुआ है जो हमने जन्नत में उगा रखी है, उसके करीब भी मत जाना, उसके करीब भी मत जाना।
इस्तेमाल करने को मना किया कि इस्तेमाल मत करना, बल्कि कहा करीब भी मत जाओ। इसी हदीस की इसी कुरान की आयत की बुनियाद पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, इत्तकू मवाज़िअत्तुहम, कि ऐसी जगहों से भी बचो जहां तुहमत लगने का अंदेशा हो। ऐसी जगह से अपने आप को बचाए रखो जहां तुहमत लगने का अंदेशा हो। ये बात अलग है कि तुम उस गुरोह में शामिल नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर शराब खाना है, दोस्त अहबाब तुम्हारे शराब पीते, तुम नहीं पीते हो, हम नहीं पीते हैं, लेकिन अक्सर दोस्त अहबाब के साथ जाके वहां अलग बैठा करते हैं। देखने वाली निगाह क्या कहेगी? देखने वाली सब निगाह क्या कहेगी? ये भी वही है। हालांकि मैं उसमें इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं शराब से दूर हूं, लेकिन दोस्त अहबाब के साथ वहां पर तक जाता हूं और वहां बैठा रहता हूं रोजाना, तो देखने वाला क्या कहेगा? कहेगा नहीं ये भी वही है। इत्तकू मवाज़िअत्तुहम, ऐसी जगह से भी बचो जहां तोहमत लगने का अंदेशा है, ऐसी जगह मत जाओ। तो तरीक़े जिंदगी अंबिया किराम ने बताई। मर्ज़ी खुदाबंदी क्या है, ये अंबिया किराम ने बताई है। तकरीबन 1.25 लाख अंबिया किराम अल्लाह ताला ने भेजे। आखिर में ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ताला ने अंबिया के सिलसिले को बंद कर दिया, खातमुल अंबिया। अब कयामत तो कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला की क्या मर्जी है, अल्लाह ताला किस चीज से खुश होता है, जिंदगी गुजारने का कौन सा तरीका है, जिंदगी गुजारने का क्या सलीका है, सुबह कैसी होनी चाहिए, दोपहर कैसी होनी चाहिए, शाम कैसी होनी चाहिए, हमारी रात कैसे गुजरनी चाहिए, सब अंबिया किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। खाना कैसे खाओ, पानी कैसे पियो, इस्तिंजा कैसे करो, रास्ता में कैसे चलो, एक दूसरे से कैसे मिलो, एक दूसरे से मुआमलात कैसे करो, यानी जिंदगी का कोई शोबा, कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा न किया। तो इंसान को अपनी मर्जियात पर चलना ये शैतान का धोखा है। शैतान हमारे नफ्स में खून के गर्दिश के साथ साथ दौड़ता है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ ला रहे थे, इतने में आपकी अज़वाज मुतहरात में से कोई आपके साथ थी। एक सहाबी ने तो देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ज़ौजा मुहतरमा है। इंसान के जिस्म में शैतान खून की गर्दिश के साथ सरायत कर जाता है, और शैतान उसी तरह चलता है, उसी तरह गर्दिश करता है, इंसान के दिमाग को बहका देता है। साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान भी कभी ऐसा नहीं हो सकता आपके मुताबिक। गौर कीजिएगा, एक बात समझिए बड़ी अच्छी तरह से। अज़वाज मुतहरात में से आपकी बीवी है आपके साथ में, एक सहाबी की निगाह पड़ती है, सहाबी कुछ नहीं बोलते, ये नहीं कहते कि ये कौन सी औरत है आपके साथ, हमें ये थोड़ा ही पूछा कि आपके साथ कौन सी औरत है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भांप गए, कहीं इनके दिल में बदगुमानी तो न पैदा हो जाए, कहीं इस शख्स के दिल में बदगुमानी तो नहीं आ गई है, इसलिए आपने फरमाया कि मेरी ज़ौजा है। साहबी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान इंसान के दिलों में इस तरह वसवसे डालता है जिस तरह इंसान के दिलों में खून गर्दिश करता है। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन गौर कीजिएगा। हम लोगों की जिंदगी अब देखिए, इख्तलात जिंदगी, किस तरह का इख्तलात हमारा साथ में होता है। और खास तौर पर औरतों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ऊंचा मकाम अता किया है, बड़ा ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसका बयान करना इंसान के बस की बात नहीं है कि औरतों का मकाम क्या है। औरतों का मकाम इतना ऊंचा है, गौर कीजिए कि यही औरतें हैं, यही माँ हैं, आदम को छोड़कर बाकी जितने भी अंबिया सुलहा औरतों के वतन से पैदा हुए ना। नबी भी बने, वली भी बने, सब बने, इसका कौन है? औरतें हैं। औरत ने ही नबी पैदा किया है, औरत ने ही वली पैदा किया, औरत ने ही बुजुर्ग पैदा किया, औरत ने ही मौलवी पैदा किया है, औरत ने ही हाफिज पैदा किया, औरत ने ही शैतान पैदा किया, औरत ने ही बदमाश पैदा किया है, औरत ने ही जुआरी पैदा किया, औरत ने ही चोर पैदा किया। सब कुछ तो औरत ही को है। अल्लाह ने बड़ा मुकाम ऊंचा दिया। इसलिए अपने आफरीनश, अपने पैदा होने के मकसद को जब तक हम नहीं समझेंगे, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब यही हम समझने लगे कि हमारे पैदा होने का कोई मकसद नहीं, खाओ पियो सो जाओ, बस हो गया काम खत्म, जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी तो खत्म होगी, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन होगी तो जरूर। जो चीज आई है दुनिया में वो तो जाएगी, जो शय दुनिया में आई है वो तो जाएगी। तो जैसे ही दुनिया में आदमी ने कदम रखा, जाने की तैयारी शुरू, है ना। कदम रखते ही जाने की तैयारी शुरू। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 1 साल का हो गया तो क्या बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, खूब धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, सब खुश होते हैं। और 10 साल का हो गया, लेकिन उसका दूसरा पहलू भूल जाते हैं, उसका दूसरा पहलू भूल जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी की उम्र अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, शिकम मादर में कुछ चीजें हैं जो मुकर्रर कर दी जाती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तकदीर कहते हैं लोग, तकदीर की 2 सूरत होती है। एक सूरत होती है, उसको कज़ा भी कहते हैं अरबी में, एक कज़ाए मुअल्लक, एक कज़ाए मुबरम। कज़ाए मुबरम वो है जो शिकम मादर में 5 बातें कम से कम तय कर दी जाती है। ये पैदा कब होगा, कहाँ मरेगा, कितनी रिस्क इसको मिलेगी, कितनी जिंदगी मिलेगी, ये कुछ चीजें जो है वहां मुकर्रर कर दी जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बाकी चीजें जितनी हैं उसको कज़ाए मुअल्लक कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अमल पर उसका नतीजा रखा है। इंसान जैसा अमल करता है उसके मुताबिक उसका नतीजा उसको मिलता है, दुनिया में हो या आखिरत में। और यही वजह है कि दुनिया में तकदीर के मामले भी चलते हैं, जो मुकद्दर में होगा वही होगा, लेकिन आखिरत में तकदीर नहीं चलता। अगर कोई कहे कि मेरे मुकद्दर में जन्नत होगी तो जन्नत मिलेगी, मुकद्दर में होगा जन्नत मिलना, जन्नत मिलेगा ही नहीं। जन्नत जहन्नम मुकद्दर से नहीं है, जन्नत जहन्नम अमल से है। जन्नत जहन्नम अमल से है। काम कौन सी मिट्टी पर मरेगा, बेअय्या दिन तमूत, कौन सी जगह पर जाके मरेगा। कोई पैदा अमेरिका में होता है, यहां मरता है। कोई यहां पैदा होता है, अमेरिका में जाके मरता है। तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था इंसान के जिस्म में, जहां जहां की मिट्टी, आखिरी मिट्टी जहां की होगी ना, आखिरी मिट्टी वहीं जाके मरेगा।
मिट्टी हर जगह की मिट्टी अल्लाह ताला ने मिला के आदमी को बनाया था। उसमें कड़ी मिट्टी भी थी, पथरीली मिट्टी भी थी, रेतीली मिट्टी भी थी, गीली मिट्टी भी थी, काली मिट्टी भी थी, लाल मिट्टी भी थी, सफेद मिट्टी भी थी। यानी मिट्टी की जितनी किस्में होती हैं उन तमाम मिट्टी को मिला के अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा किया। इसलिए इंसान की शक्ल सूरत भी अलग अलग होती है ना, है कि नहीं? काले लोग भी होते हैं, गोरे लोग भी होते हैं, कांटे लोग भी होते हैं, कुछ सख्त किस्म के होते हैं, लाल किस्म के होते हैं, सफेद किस्म के होते हैं। ये किस्म मिट्टी की है। तो आखिरी मिट्टी जो होती है वहीं जाकर वो मरता है। तो मिट्टी की शक्लों में अब कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा। क्यों है? इसलिए कि हर जगह की मिट्टी, हर तरह की मिट्टी, हर शक्ल की मिट्टी अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म, आदम के मादे में डाला था। इसलिए इंसान भी हर तरह का होता है। ये कुदरत खुदाबंदी देख लीजिए कि दुनिया में इंसान कोई चीज बनाता है, एक सांचा उसका बनाता है। अब उस सांचे में जितना भी सामान ढलेगा एक ही तरह का ढलेगा। ईंटा बनता है ना भाई, भट्टे पर ईंटा बनता है, उसका सांचा जितना बन गया, जितनी ईंटा बनेगी सब एक ही तरह की बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन माँ के पेट को अल्लाह ने ऐसा सांचा बना दिया है कि अगर 4 बेटे हैं तो चारों अलग अलग किस्म के है ना। कुछ शक्लें भी अलग अलग हैं। अगर शक्लें मिलती जुलती हैं तो उसके मिजाज अलग अलग होते हैं, उसके चाल ढाल अलग अलग होते हैं, उसके गुफ्तार अलग अलग होते हैं, उसके किरदार अलग अलग होते हैं, उसका ख्याल अलग अलग होता है तो सांचा है, लेकिन सब कुछ अलग अलग कैसे? ये इसलिए है कि एक आदमी जो दुनिया में पैदा हो गया उसकी शक्ल का दूसरा आदमी दुनिया में पैदा नहीं करेगा अल्लाह ताला। कयामत तक नहीं होगा। आज की साइंस ने साबित कर दिया, अगर शक्ल सूरत मिलती जुलती है, जैसे चाइनीज को देखते हैं सब एक ही शक्ल का होता है भाई, एक ही शक्ल का लगता है, पता ही नहीं चलता कौन क्या। तो आज की साइंस ने पता चल दिया कि इंसान के अंगूठे में अल्लाह ताला ने जो निशानात रखे ना वो सब के अलग अलग है। आज अंगूठा निशान क्यों लगाया जाता है? साइंस टेक्नोलॉजी वाले दिमाग जिसको अल्लाह ने दिया ना, ये सारी बातें सोचता है और सोचने के बाद ये जाहिर करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कितनी है। ये अलग बात है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते कितनी बड़ी कुदरत है। बेशुमार बेइंतहा इंसान दुनिया में पैदा हुए और दुनिया से चले भी गए और अभी करोड़ इंसान दुनिया में मौजूद है, लेकिन सब अलग अलग है। ये कुदरत खुदाबंदी है। सबसे पहली बात तो यही मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज यही है कि इंसान जब तक अपने पैदा होने के मकसद को नहीं पहचानेगा वो तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी से मुराद तकब्बुर नहीं है, खुदी से मुराद बड़ाई नहीं है, खुदी से मुराद अनानियत नहीं है। खुदी से मतलब है खुद को पहचानो कि तुम क्या हो, तुम्हें किस लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया, ये पहचान। और ये यकीन मानिए कि जिसने खुद को नहीं पहचाना वो खुदा को कैसे पहचानेगा? जिसने खुद को नहीं पहचाना वो खुदा को कैसे पहचानेगा? और जो खुदा को नहीं पहचानेगा तो फिर आगे चल के ना माँ को पहचानेगा, ना बाप को पहचानेगा, ना भाई को पहचानेगा, ना बहन को पहचानेगा, ना ख़िश व कारबिन को पहचानेगा, ना इंसान को पहचानेगा, ना खुद को नहीं पहचानेगा। क्योंकि खुद को नहीं पहचानना तो आपको हमको क्या पहचानेगा? खुद को नहीं पहचान रहा है तो हमको और आपको क्या पहचानेगा? इसलिए खुद ही को कर बुलंदना, सबसे पहले खुद को पहचानो कि अल्लाह ने हमको पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिंदगी उसी ने दी है और जिंदगी उसी के कब्जे में है, जिंदगी उसी के हाथ में है, हमारा हर सांस उसी के कब्जे में है, हमारा हर सांस
उसी के कब्जे में है कि एक सांस गंदी हवा अंदर की बाहर निकली और बाहर की ताजा हवा अंदर गई। सांस इसी का मतलब है ना, सांस इसी का नाम है भाई, कि अंदर की गंदी हवा नाक के और मुंह के जरिए से बाहर निकलती है और उसी नाक और मुंह के जरिए से बाहर की ताजा हवा अंदर जाती है, तो इंसान की जिंदगी चलती रहती है। अगर इंसान की गंदी हवा बाहर निकली और फिर बाहर की हवा अंदर नहीं आई तो इंसान उसी वक्त दुनिया छोड़ जाएगा, है ना। ये सांसों का सिलसिला बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उसी वक्त खत्म हो जाएगा। सांस निकली, अंदर से निकली, लेकिन बाहर वाली आई नहीं। सांस इतनी, जितनी सांस अल्लाह ने तुमको दी है उतना ही सांस ले सकते हो, उससे एक जर्रा बराबर भी सांस नहीं ले सकते हो तुम। सांसों की गिनती भी होगी अल्लाह के यहां, सांसों की गिनती भी होगी। इतनी सांस लेने की मैंने इजाजत दी थी और इन सांसों में तुमने क्या किया, मेरी खुली हवा में सांस लेते रहे, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, देना पड़ता भाई। खुली फजा में तुम जीते रहे, पैसा नहीं देना पड़ता था। मेरी जमीन बनाई थी मैंने, तुमने जमीन नहीं बनाई थी, जमीन मैंने बनाई थी। इस जमीन पर रहने का हक तुझे दिया था, घर बनाकर मकान बनाकर रहने का हक तुझे दिया था। मेरे आसमान के नीचे, मेरे सूरज की रोशनी के नीचे, मेरी रात की तारीकी में तुम अपने आप को आराम सोते थे। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। अल्लाह ने फरमाया कि वजअलना लैला लिबास, हमने रात तुम्हारे लिए लिबास बना दिया। लिबास क्या होता है भाई, इंसान अपने लिबास के जरिए से अपने जिस्म की हिफाजत करता है, गर्मी में, जाड़े में, इसमें उसमें अपने जिस्म की हिफाजत करता है। तो लिबास की तरह अल्लाह ने रात तुम्हारे लिए बना दी कि दिन भर का थका मारा इंसान रात की तारीकी में सोकर आराम करता है। वजअलना नहारा माशा, और तुम्हारे लिए दिन हमने माश की तलाश के लिए बनाया है। रोजी तलाश करो, रोजी फैली हुई है दुनिया में, तलाश करो। अल्लाह ताला तो बगैर तलाश के भी रोजी देने की कुदरत रखता ना, फिर बगैर तलाश के भी रोजी देने की कुदरत रखता है, लेकिन आपको पत्थर नहीं बनाया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, जिल नहीं सकते। ये सारी ताकत आपको तो अल्लाह ने दे दी। अच्छे बुरे की तमीज बता दी, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब कुछ समझा दिया। और ये भी समझा दिया गया कि ये काम करके आओगे, ऐसे रास्ते से आओगे तो मेरी नजर में तुम मंजूर नजर बनोगे, मेरी खुशी का बास बनेगी। और अगर इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से आओगे तो तुम्हारे लिए हमने बहुत खतरनाक सजा तैयार कर रखी है, याद रखो, बता दिया है। तो इंसान जब तक अपने आफरीनश के मकसद को नहीं पहचानेगा उस वक्त तक उनकी जिंदगी सही समत में नहीं जा सकती। लाई हयात आए, कदा ले चली चले, लाई हयात आए, कदा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ज़ौक़ साहब फरमाते हैं कि इंसान की हयात थी तो दुनिया में आए, हयात मेरे कब्जे में तो थी नहीं, हमने कोई अर्जी तो अल्लाह के यहाँ दी नहीं थी, हमने कोई एप्लीकेशन तो दिया नहीं था कि दुनिया में मुझे भेज दे। दिया था किसी ने भाई? हम लोगों ने किसी ने अर्जी दी थी अल्लाह के यहाँ कि मुझे दुनिया में पैदा कर दे? हमें पता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था कि हम भी दुनिया में पैदा होने वाले हैं, हमारी भी एक हैसियत दुनिया में होगी, हमारा भी वजूद होगा। ये तो उसकी मर्जी थी। कदा ले चली चले, जब कदा आएगी चलते बनना। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, अपनी खुशी से कोई आया नहीं और ना अपनी खुशी से जाएगा। अब गौर कीजिए इसकी बीच की बात, जो जब अपनी खुशी से कोई आया नहीं और ना अपनी खुशी से कोई जाएगा, तो बीच का जो वक्त मिला आने और जाने का, ये अपनी खुशी से कैसे गुजारो? अपनी खुशी से गुजारने का हक तो तब होता ना कि जब हम अपनी खुशी से आए होते। अब किसी के यहाँ कोई जाता अपनी खुशी से गया है तो उस वक्त कह रहा भाई मैं अपनी खुशी से आया हूं, जाऊंगा भी तो अपनी खुशी से, तब नहीं हकदार बनेगा कि मैं अपनी खुशी से आया हूं, आपने बुलाया नहीं था।
मैं आया हूं खुद तो खुद से जाऊंगा। तो इंसान आना, अपने आने में अपनी मर्जी को दखल है, ना जाने में अपनी मर्जी को दखल है। तो ये दरमियान का जो वक्त मिला है, ये अपनी मर्जी से क्यों गुजारा? इसका जवाब देना होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब तो देना होगा। इसलिए इंसान को अपनी मर्जियात नहीं, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के बहकावे में मत जाओ। यहां खुदा के हुक्म को देखो कि अल्लाह का हुक्म क्या है। सुबह हुई, अजान होती है मस्जिद में, अब तो हर मस्जिद में हर जगह कान में आवाज पहुंच जाती है। तो अजान हुई तो अल्लाह का हुक्म क्या है, मानना पड़ेगा ना। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सब तो दिया हुआ खुली किताब है। जब अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से कमाना, अपनी मर्जी से पहनना, फिर अल्लाह की मर्जी कहां चली गई? पैदा तो अल्लाह ने किया, तो मर्जी उसी की चलेगी ना। जब बच्चा बालिग हो जाता है तब अपनी मर्जी चलाना शुरू करता है। जब तक बालिग नहीं होता तब तक किसकी मर्जी पर चलता है? वालिदैन की मर्जी पर ना। क्यों? इसलिए कि वालिदैन उसकी जिम्मेदारी उठाए हुए, उसके कपड़े की, खाने की, पीने की, हर चीज की जिम्मेदारी वालिदैन उठाए हुए, तो वालिदैन की मर्जी के मुताबिक चलना होगा ना। जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर अपना चले। लेकिन इंसान इंडिपेंडेंस नहीं है, ये एक हुक्म के ताबे है। और अल्लाह ताला ने हर चीज को उसी के एतबार से बनाया है। सूरज को पैदा किया, रोज सुबह पूरब की तरफ से निकलने के लिए, निकलना कि नहीं निकलना है? क्या कभी सूरज ने कहा कि पूरब से निकलते निकलते मैं थक गया हूं, पश्चिम से निकलूंगा? निकलेगा एक बार पश्चिम से, एक बार निकलेगा, वो भी हुक्म खुदाबंदी की बुनियाद पर, अपने से नहीं। पश्चिम से निकलेगा कब? जब इस दुनिया को लपेटने का इरादा हो जाएगा तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। हर वो काम जो उल्टा हो जाए तो समझ लीजिए कि उसकी बर्बादी है। काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अगर करे तो समझ लीजिए कि वो अपनी बर्बादी को दावा देगा। जब सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा तो सुनिए खत्म हो गया, सूरज का मामला भी खत्म हो जाएगा और जमीन का मामला भी खत्म हो जाएगा, आसमान का मामला भी खत्म हो जाएगा। जब उल्टा होता है, हर चीज उल्टा हो जाएगा। लेकिन जब तक सीधा चल रहा है, चल रहा है। जब तक हुक्म खुदाबंदी है सीधा चल रहा है। सुबह निकलता है, शाम को दिखाई नहीं देता, रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर निकल जाता है, फिर शाम होती है, फिर दिखाई नहीं देता। ये चला आ रहा है, जब से दुनिया पैदा की, उससे पहले से पैदा किया तब से चला आ रहा है। जरा भी फर्क नहीं पड़ा, 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो सब मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह ताला सूरज से सवाल नहीं करेगा कि तू इतना लेट में क्यों निकला, लेकिन हमसे सवाल करेगा कि तुमको अजान होते ही उठ जाना चाहिए सवेरे, तुमने उठा क्यों, तुम उठे क्यों नहीं? सवाल हमसे होगा। क्या होगा भाई? सुबह हो गई, अजान का वक्त हो गया, तुम चाहे क्या कहते हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहे क्यों? मैंने रात बनाई थी सोने के लिए, दिन थोड़े बनाया। सूरज निकलते सूरज दिन हो जाता ना भाई। जैसे ही सूरज निकला दिन हो गया। अल्लाह कहेगा वजालना लैला लिबास, हमने रात को बनाया था लिबास तुम्हारे लिए, दिन थोड़ा ही बनाया था। दिन तो हमने बनाया था तुमको माश तलाश करने के लिए, अल्लाह की रिज़्क तलाश करने के लिए। ये सवाल हमसे होगा, सूरज से नहीं होगा, जानवरों से नहीं होगा, शेर से नहीं होगा कि तुमने मेरे हरम का शिकार क्यों कर लिया, भेड़िए से नहीं होगा, जानवरों से नहीं होगा, हमसे होगा कि तुमने फलां को एक तमाचा क्यों मारा, तुमने फलां को गाली क्यों दी, तुमने फलां को के साथ ऐसा शुरू क्यों किया। हमसे सवाल होगा, शेर से नहीं होगा, चीते से नहीं होगा, जानवरों से नहीं होगा, तुमने क्यों उसको खा लिया।
लेकिन हमसे होगा तुमने कड़ी निगाह से फलां को क्यों देखा, ये भी सवाल होगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ ऐसा ही तुमने कड़ी निगाह से फलां की तरफ क्यों देखा, इसका सवाल होगा, निगाहों का सवाल होगा। निगाह उठाने के लिए हमने कही थी, क्या उठाया, किधर उठाया, फलां की तरफ तुमने कड़ी निगाह से क्यों देखा, इसका सवाल होगा। हमने तुमको बोलने की ताकत दी थी, बोलने का रास्ता भी बताया था, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। इंसान पैदा होने के बाद 2 साल के बाद बोलना सीख लेता है, लेकिन जब तक जीता है तब तक बोलता है। क्या बोलना, ये अब मेरे ऊपर है कि हमको बोलना क्या है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किस तरह बोलना है, ये तो इंसान के अपने ऊपर है। कैसे बोलना, ये तो आपके ऊपर है। तो सवाल होगा, एक बोल का सवाल होगा, निगाह उठाने का सवाल होगा, कदम उठाने का सवाल होगा, हाथ पकड़ने का सवाल होगा, हर चीज का सवाल होगा। बाकी किसी चीज से नहीं होगा। जिन्नात और इंसान के अलावा किसी मखलूक से कोई सवाल नहीं। वो सब हमारे लिए पैदा किया अल्लाह ने, हमारे फायदे के लिए पैदा किया। तो सबसे पहली चीज ये है कि आज के सबक में यही है कि इंसान अपने आफरीनश को पहचाने, अपने पैदा करने को पहचाने। सब आदमी अपने अपने घर जाएंगे तो रात में कम से कम सोते वक्त बिस्तरे पर जाए तो सोच ले थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए सोचना, गौर व फिक्र करना अपने पैदा होने में। हदीस में आया है कि 1 सेकंड का गौर व फिक्र करना 70 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। 70 साल एक आदमी इबादत करता है, लेकिन बेमकसद चल रहा है, अपने पैदा होने को समझ नहीं रहा। लेकिन एक शख्स रात में सोते हुए 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए अपने आप को गौर व फिक्र करता है कि आखिर अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। सुबह हुई, पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई, खाना पीना खाया, अल्लाह की नेमत इस्तेमाल किया, अब अल्लाह की नेमत के साये में सोने के लिए जा रहा हूं। आखिर क्या किया मैंने, क्यों पैदा किया, ये सोच है, ये फिक्र है। अगर इस सोच के साथ आप चलेंगे तो खुद ब खुद आपका ज़मीर खुद जवाब देगा, किसी दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपका ज़मीर जवाब देगा, रे तू तो अल्लाह का बंदा है, तुमको अल्लाह ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, सिर्फ खाने पीने मर जाने के लिए पैदा नहीं किया है। पैदा इसलिए किया कि तुम्हारा जो खोया हुआ वकार है तुमको वापस मिले, उसकी तगोदा मेहनत करने के लिए पैदा किया है। किसी की नौकरी छूट जाती है ना भाई, तो फिर उसको हासिल करने के लिए क्या क्या करता है, करता ना बहुत कुछ, कोशिश करता है ना। या बिजनेस में अगर घाटा हो जाए तो उसको फिर से रास्ते पर लाने के लिए क्या क्या कोशिश करता है, करता कि नहीं करता है। वही जगह हमारी छूट गई थी, अब उसको हासिल करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ी देर का की सोच और फिक्र 70 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। तो आज का सबक सिर्फ यही है कि हर आदमी अपने ज़मीर से सवाल करो, अपने दिल से पूछो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, रात में कम से कम इत्मीनान जब हो तो फिर अपने दिल से पूछो कि आखिर मेरी जिंदगी क्यों है, किस लिए। सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, मेरी उम्र गुजरती जा रही है, चलती जा रही है, आखिर क्यों, किस लिए, किस काम के लिए आया हूं। बस इतना सोच लो, काफी है। अब जवाब दे देगा इंशाअल्लाह, आपका ज़मीर खुद ब खुद जवाब दे देगा। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखनी। तस्वीर यार क्या है, वही खुदा कुद्दूस, वो तस्वीर है। जब जरा गर्दन झुकाई देखनी, यही शायर ने कहा, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो उसी वक्त दिखाई देगा जब गौर व फिक्र करोगे तो सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को समझने की, दूसरों को समझाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, है ना भाई, दूसरों को समझाने की कोशिश हम बहुत करते हैं,
लेकिन सबसे पहले खुद को समझने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए ना। पहले खुद को समझाओ तो दूसरों को समझाने की सलाहियत पैदा होगी। तो हर आदमी खुद को समझाए तो बात समझ में खुद ब खुद आने लग जाएगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बच्चों को सही रास्ते पर सोच फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लना ज़ात बैनना वअल्लिफ बैन क़ुलूबिना वहदिना इला सवाइ सिरात इलाल आलमीन। परवरदिगारा जो कुछ कहा सुना गया इसे कबूल फरमा, इलाल आलमीन कहने सुनने को इलाल आलमीन अमल में लाने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों के दिलों में इलाल आलमीन समझ बूझ अता फरमा। इलाल आलमीन तूने हमें पैदा किया है, हम इसको भूल गए हैं, इलाल आलमीन इसको याद करने की, इस सबक को दोहराने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।